નમસ્કાર, સીએનબીસી બજાર પર આપનું સ્વાગત છે। આપ જોઈ રહ્યા છો પ્રોપર્ટી ગુરુ અને હું છું જર્નાલ કંટી આપની સાથે। તો પ્રોપર્ટી ગુરુના આ ખાસ એપિસોડની અંદર આપણે કોવર્કિંગ સ્પેસની ખાસ વાત કરવાના છે। રિયલ એસ્ટેટનો આ એક મહત્વનો એસેટ ક્લાસ છે અને આને માટે 2023નું વર્ષ કેવું રહ્યું છે અને 2024ના વર્ષમાં કઈ રીતનો ગ્રોથ બતાવે છે એના અનુમાનો અંગેની આપણે વાતચીત કરીશું। અને આ વાતચીતમાં આપણી સાથે આ ખાસ એપિસોડની અંદર આપણી સાથે જોડાયા છે માય બ્રાंचના को-फाउंडर कुशल भार्गवा। कुशल जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर। और सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि ये साल 2023 जो रहा है कोवर्किंग इंडस्ट्रीज़ के लिए कैसा रहा है और एज अ माय ब्रांच आपके लिए ये साल कैसा रहा है? ये साल कोवर्किंग के लिए बहुत अच्छा रहा है। उसका सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न रहा है कि गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप देखेंगे सो रियल एस्टेट में मोस्ट इम्पोर्टेंट जगह रहता है कि स्पेस अवेलेबल रहना चाहिए, वही है जो हम लोग बेच पाएंगे। तो अगर आप देखेंगे विद रियल एस्टेट इन टर्म्स ऑफ रोड डेवलपमेंट आप देखेंगे, अगर आप स्मार्ट सिटीज का डेवलपमेंट देखेंगे, अगर आप एनएसडीसी देखेंगे, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे सिस्टम्स रखे हैं जिसके कारण एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ रहा है और वो बढ़ने के कारण जॉब अपॉर्चुनिटी मेजर स्मॉलर सिटीज में रहा है और उसके कारण द एक्चुअल रियल भारत स्टोरी जो है, जो स्मॉलर सिटीज में है, वो अभी उभर रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो जैसे अगर आप अहमदाबाद लेंगे, अहमदाबाद का कॉस्ट ऑफ लिविंग है, रियल एस्टेट अवेलेबिलिटी है। अगर आप नागपुर लेंगे तो नागपुर में 3 लेयर ब्रिज है जो दुनिया में या इंडिया में फर्स्ट है, जिधर ऊपर मेट्रो है, बीच में हाईवे है और नीचे रास्ता है। उसके कारण बहुत अपॉर्चुनिटी है। शिलोंग अगर आप देखेंगे तो शिलोंग में सबसे ज्यादा इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटी है। तो उसके कारण बहुत सिटीज में अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के कारण कोवर्किंग के लिए बहुत सारा इम्प्रूवमेंट है। लगभग 53 मिलियन स्क्वायर फीट का ऑक्यूपाई किया है कोवर्किंग ने अभी, जो लगभग 400% ज्यादा है अगर अपन 2018 से कंपेयर करेंगे। सो अगर आप देखेंगे तो दिस ईयर हैज बीन वेरी गुड। तो कोवर्किंग स्पेस के लिए तो 2023 का साल अच्छा रहा है, मगर एज अ माय ब्रांच आप कैसे देख रहे हैं ये साल आपके लिए कैसा रहा है? तो अगर आप माय ब्रांच के बारे में पूछेंगे तो फिलहाल हम लोग 65 सिटीज में हैं एंड अक्रॉस इंडिया एज वी स्पीक वी आर द लार्जेस्ट कोवर्किंग प्लेयर बाय रीच। हम लोग का प्लान है फिलहाल कि 100 सिटीज पहुंचना, जो हम लोग प्लान कर रहे हैं कि लगभग अर्ली नेक्स्ट ईयर तक हो जाए। हम लोग लगभग हर स्टेट, हर यूनियन टेरिटरी में है। और अगर आप नॉर्थ ईस्ट लेंगे तो हम लोग नॉर्थ ईस्ट में सब सिटीज में प्रेजेंट है। इनफैक्ट गुवाहाटी में इतना अच्छा बिजनेस है कि हम लोग ने 2 सेंटर्स ले लिए हैं। सो वी वांट टू कंटिन्यू बीइंग द पैन इंडिया प्लेयर and require and cater to requirement which can be done on pan India basis. ઓકે, તો જો ઇન્ડસ્ટ્રીની આપણે વાત કરીએ કોવર્કિંગ સ્પેસની, તો અહીં આગળથી એક સારું વર્ષ અહીં આગળથી રહેતું દેખાયું છે અને જે આપણે અહીં આગળથી ખાસ કરીને વાત કરી છે માય બ્રાન્ચની, તો આ એક પેન ઇન્ડિયાની અંદર કોવર્કિંગ સ્પેસના જુદા જુદા શહેરોની અંદર અહીં આગળથી પ્રોજેક્ટ અહીં આગળથી થઈ રહ્યા છે। તો જે અંગે આપણે વધુ ચર્ચા કરીશું। તો कुशल जी, अब आगे आपसे ये जानना है कि अब पिछले साल की अगर हम बात करें तो कोवर्किंग स्पेस को ग्रोथ देने वाले कौन से ऐसे फैक्टर्स रहे हैं और कोई ऐसे बदलाव हुए हैं? जिस तरीके से आपने बताया कि गवर्नमेंट का भी थोड़ा पुश इंफ्रा को आया है, जिसका भी एक पुश मिला है, तो ऐसे अगर हम बड़े बड़े चीज़ों को अगर हम इंक्लूड करें तो ऐसे कौन से बदलाव हुए हैं जिन्होंने कोवर्किंग स्पेस को ग्रोथ को बूस्ट किया है? देखिए, एक और चीज अभी क्या हुआ है कि काफी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, अगर आप इंडिया में देखेंगे तो आईटी सेक्टर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट करता है। सो आईटी सेक्टर अगर आपने भी न्यूज़पेपर चैनल्स जैसे कवर हुआ है कि लॉट ऑफ आईटी कंपनीज हैव डन रिटर्न टू ऑफिस, और बिकॉज ऑफ रिटर्न टू ऑफिस द एरिया रिक्वायर्ड जो पहले था और अभी जो है वो काफी बढ़ गया है। जैसे मैंने अभी पहले कुछ देर पहले बोला था कि अभी 53 लाख स्क्वायर फीट लगभग एरिया इज ऑक्यूपाइड बाय कोवर्किंग। सो रिटर्न टू ऑफिस के कारण प्लस अभी वर्क क्लोज टू होम भी आ गया है। सो काफी जन को अभी घर के पास काम करना है, उसके कारण काफी स्मॉलर सिटीज में अपॉर्चुनिटी आ गया है। तो अगर आप देखेंगे कि लगभग 100 स्मार्ट सिटीज है, तो माई ब्रांच भी लगभग 35 सिटीज में उनका प्रेजेंस है और कोवर्किंग का सबसे ज्यादा ग्रोथ टीयर 2 टीयर 3 में आ रहा है।
मेट्रोज जैसे हैदराबाद है, वो तो नंबर 1 लीडर है ही रियल एस्टेट में, बट अभी हैदराबाद, दिल्ली, बम्बई, उसके बाद अभी सबसे ज़्यादा ग्रोथ अहमदाबाद में आ रहा है, लखनऊ में आ रहा है, नागपुर में आ रहा है, तो सब जगह ग्रोथ आ ही रहा है। और जैसे मैंने पहले भी बताया है, गवर्नमेंट स्कीम्स के कारण है, अवेलेबिलिटी ऑफ रियल एस्टेट के कारण है, रिटर्न टू ऑफिस के कारण है, और सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंपनीज के लिए ज़ीरो केपेक्स। कोवर्किंग में क्या होता है कि कंपनीज को खुद का पैसा लगाना नहीं पड़ता है फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें कोवर्किंग प्लेयर कैपिटल एक्सपेंडिचर डालता है, और इसमें कंपनी को भी फ्लेक्सिबिलिटी है कि कभी उनको इंक्रीज करना है सीट्स और कभी सीट्स उनको रिड्यूस करना है। तो कोवर्किंग ऑल्सो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है कंपनीज को व्हेन दे आर कमिंग बैक टू ऑफिस। तो ये भी वन ऑफ द मेजर रीजंस है कोवर्किंग का ग्रोथ के कारण। ઓકે, તો કોવર્કિંગના ગ્રોથના રીઝન્સની આપણે અહીં આગળથી વાત કરી છે. તો આ જે કેપેક્સની વાત છે એ કોવર્કિંગનો સૌથી મોટો અને મહત્ત્વનો મુદ્દો જે છે અહીં આગળથી બની રહ્યો છે કે મોટો ફાયદો છે જેને કારણે આ લોકો કોવર્કિંગ સ્પેસને માં જવાનું पसंद करता હોય છે. कुशल जी, आपने कैपेक्स की बात कही, मैं चाहूँगी कि आप इसको थोड़ा, जो हमारे आम दर्शक है जिनको अगर कोवर्किंग स्पेस के बारे में नहीं पता है तो वो भी समझ पाए, इस तरीके से समझा पाएंगे आप कोवर्किंग स्पेस किस तरीके से काम करती है और कैसी फैसिलिटीज़ वहाँ पे दी जाती है, किस तरीके की जो यहाँ पे आपने कैपेक्स की बात की है और मेंटेनेंस को लेकर बहुत सारी चिंताएं और खर्च जो है यहाँ कम हो सकता है, तो उसको अगर आप समझा पाए। सो कोवर्किंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है इज लोकेशन, क्योंकि सब लोग को अपना ऑफिस ऐसे लोकेशन में चाहिए जहां ट्रांसपोर्ट आसानी से हो, ज्यादा एम्प्लॉयज आसानी से आ पाए, जिधर घर से वापस ट्रैवल करना है तो आसानी से हो पाए। सो आप जो भी कोवर्किंग पहले देखेंगे वो हमेशा सिटी सेंटर में होते हैं या ऐसे जगह होते हैं जिधर ट्रांसपोर्ट आसानी से आ पाए। सो क्या होता है कि काफी जन पहले तो कैन नॉट अफोर्ड कि टू बी इन द सेंटर ऑफ द सिटी, तो कोवर्किंग पहले आपको एक्सेस देता है ऐसे लोकेशन में जिधर आप काम कर पाए। दूसरा चीज कोवर्किंग में क्या है कि जरूरी नहीं है कि आपको 50 सीट या 100 सीट लेना है, आप कोवर्किंग में सिंगल सीट से भी आप काम कर सकते हैं। तो अगर आप एंटरप्रेन्योर हो या आप अभी अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आप कम से कम एक सीट के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं, जो अगर आप आपका खुद का ऑफिस लेंगे तो ये नहीं हो सकता है। तो कोवर्किंग में आप ही सोचिए, अगर आप सिंगल सीट से स्टार्ट कर सकते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी है कि जब भी दूसरे जन को हायर किया है तभी उसके लिए एडिशनल सीट लेंगे और प्लस सिटी सेंटर में हो, तो इससे बेटर क्या हो सकता है। और क्या होता है कोवर्किंग में कंटिन्यूसली टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होता है, सपोर्ट मिलता है कैफेटेरिया का, वह कैफेटेरिया का सर्विसेज कभी कभी सब्सिडाइज होता है। बहुत सारी चीज होती है एआई के थ्रू होता है कि बेटर स्पेस यूटिलाइजेशन होता है। जैसे एंटरप्रेन्योर का फिर से बात करेंगे तो एक सीट तो उन्होंने लिया ही है, बट उसके अलावा उनको एक्सेस मिलता है जैसे एक्टिविटीज होता है, जैसे योगा, हेल्थ के लिए हेल्थ कैंपेन्स होता है, काफी जगह चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी रखते हैं जिसको टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं, टैक्स का हेल्प कर सकते हैं। बाकी अरे एंटरप्रेन्योर्स मिलते हैं जो सिमिलर फील्ड में करते हैं, तो उनके कारण कम्युनिटी बिल्डिंग भी होता है जिससे आपको एक्सेस मिलता है उनकी कम्युनिटी के साथ। इंटरनली आपका खुद का बिजनेस भी ग्रो हो सकता है। सो अगर आप देखेंगे तो कोवर्किंग में पूरा इकोसिस्टम बन जाता है फॉर अ स्टार्टअप, जिधर वो ही खुद का बिजनेस भी कर सकता है, दूसरों से भी बिजनेस समझ सकता है और दूसरों भी से बिजनेस भी ले सकता है। सो पूरा लाइफ साइकिल मैनेजमेंट हो जाता है कोवर्किंग में। ओके, तो कोवर्किंग आ एक एवी वस्तु है कि जो तमे खास करीने एक नवा एंटरप्रेन्योर छो तो पण तमने एक काम लागी शके छे अने एमएनसीज द्वारा पण अहीं आगळ कोवर्किंग स्पेसनी अंदर अमुक सीट पोताना एम्प्लॉईज माटे लेवामां आवती होय छे। तो आ सौ कोईने उपयोगी थई शके एवुं छे अने आने कारणे ज आनी अंदर जो ग्रोथ जो है पण आपने देखाई रह्यो छे। खास करीने जे अहीं आगळथी मैं खर्चनी जे बात करी छे कि जो आप एंटरप्रेन्योर छो, आप अहीं आगळथी जे रीते कुशल जे समझाव्युं, एकाद आखी ऑफिस तमारे सेट करवानी छे, तमे एने भाड़े लेशो, खरीदशो, घणुं मोटुं रोकाण तमारुं त्यां थई जाय छे। एनी जग्याए तमे अहीं आगळथी आ रीतनी जे कोवर्किंग स्पेस छे एनी अंदर जग्या लेशो तो तमने आखी ऑफिस
ઓફિસનો માહોલ તમને મળશે અને આ સાથે જ બધું જ જે વાઈફાઈથી શરૂ કરીને કેફેટેરિયા, અન્ય સુવિધાઓ અને જે તમામની આપણે વાત કરી છે એ તમને આખું ઓફિસનું એટમોસ્ફિયર પણ તમને મળવાનું છે અને એને માટે તમારે બહુ જ ઓછો ખર્ચ તમે કમ્પેરેટિવલી ભાડે લેશો કે તમે પોતાની ઓફિસ લેશો એને કરશો એની સામે આવી શકે છે. તો આ એક મોટો ફાયદો છે કે લોકો કોવર્કિંગ સ્પેસની અંદર જવાની पसंद कर रहा है. આપણે अपनी चर्चा ની अंदर आगे बढ़े तो अब अनूप जी आगे मैं आपसे कुशल जी मैं आगे आपसे मैं ये समझना चाहूँगी कि कुछ सिटीज़ के नाम आपने दिए जहाँ पे एक अच्छी ग्रोथ कोवर्किंग स्पेस के उसमें दिखने को मिल रही है. ऐसे ही कोई सिटी ऐसे हैं कि मतलब टॉप और बॉटम की हम अगर बात करें कौन सी सिटी में अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है और कौन सी ऐसी सिटीज़ रही है जहाँ पे पहले से डिक्लाइन हुआ है या आप वहाँ पे उतना ग्रोथ नहीं देख पाए हैं? किस तरीके का आपका नजरिया बन रहा है? देखिए रियल एस्टेट में डी ग्रोथ या डिक्लाइन तो है ही नहीं फिलहाल, ग्रोथ स्टोरी ही है. और जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर हैज बीन वन ऑफ द मेन रीजंस. सो अगर आप सिटीज लेंगे तो मेन सिटीज जो है उधर तो ग्रोथ है क्योंकि उधर सबसे ज्यादा रियल एस्टेट का अब्जॉर्प्शन भी होता है और ज्यादा पॉपुलेशन भी है. बट अभी क्या स्टोरी निकल रहा है या अभी क्या हो रहा है कि रियल एस्टेट या कोवर्किंग छोटे शहरों में भी जारी है. जैसे अगर अगर आप माई ब्रांच का एग्जांपल लेंगे तो हम लोग सिटीज लाइक बालासिनौर में भी है, हम लोग छोटे छोटे सिटीज में भी है, रतलाम जैसे सिटी में है, हम लोग शिलोंग तो नॉर्थ ईस्ट में मैंने आपको बता ही दिया था कि हम लोग है. इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन कि क्या बिजनेस रिक्वायरमेंट है, क्योंकि छोटे शहरों में आपको ऑफिस तो मिल जाएगा बट बड़ा प्लेट का ऑफिस नहीं मिलेगा. तो अगर आपको 20,000 स्क्वायर फीट 1 लाख स्क्वायर फीट चाहिए तो वो लगभग नहीं मिल रहा छोटे शहरों में. तो जब से वो मिलने लगेगा तो छोटे शहरों का ग्रोथ अलग ही बढ़ जाएगा. बट अगर आप सिटीज स्पेसिफिकली पूछ रहे हैं जिधर काफी ज्यादा ग्रोथ हो रहा है तो हैदराबाद या मेट्रोज के बाद में कोयम्बतूर, लखनऊ, नागपुर, अहमदाबाद, दीज आर द मेन मार्केट्स जिधर सबसे ज्यादा ग्रोथ आ रहा है. ओके, तो आ तमाम शहरों जो अहीं आगळथी आपणे बनता देखाई रह्या छे त्यां एक सारो ग्रोथ अहीं आगळथी आवतो देखाई रह्यो छे. अने हवे जो आपणे आगळ वधीए खास हवे आपणे ट्रेंडनी वात करी ले. कुशल जी, कौन से ऐसे ट्रेंड हैं जो हम अभी देख रहे हैं कोवर्किंग स्पेस में, जो अभी जिसके ऊपर अभी कोवर्किंग स्पेस में हम अच्छा फोकस देख रहे हैं? कोवर्किंग में एक अच्छा ट्रेंड जो चल रहा है वो है बेसिकली प्रेजेंस मिल जाता है. सो अगर एक एंटरप्रेन्योर है बट अगर वो एक ही सिटी से अहमदाबाद से काम कर रहा है बट माई ब्रांच के थ्रू जो हम लोग 25 स्टेट से ज्यादा में है तो ऑटोमेटिकली उसको एक्सेस मिल जाता है 25 स्टेट्स के लिए. सो 25 स्टेट्स में उनका ब्रांच ऑफिस का एड्रेस ले सकता है या जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले सकता है. तो इसके कारण वर्टिकल स्केल अप मिल जाता है. सो हो सकता है वो एंटरप्रेन्योर है या हो सकता है वो एक ही सिटी से काम कर रहा है बट थ्रू कोवर्किंग ही गेट्स एक्सेस ऑफ मल्टीपल सिटीज. एक वो है. दूसरा जो ट्रेंड आ रहा है कि पीपल वांट टू यूज एआई टेक्नोलॉजी फॉर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस. तो पहले लोगों को मीटिंग रूम डेडिकेटेड चाहिए था, कैफेटेरिया डेडिकेटेड चाहिए था, वॉशरूम डेडिकेटेड चाहिए था. सो पहले ये सब था. अभी लोग फिलहाल बोल रहे हैं कि हम लोग को सिर्फ हम लोग का वर्क एरिया डेडिकेटेड चाहिए. वर्क एरिया हम लोग का होना चाहिए क्योंकि डेटा सिक्योरिटी के कारण हम लोग को किसी और के साथ शेयर नहीं करना है. बट अगर कैफेटेरिया है, वॉशरूम है, शेयर सर्विसेज है, वो लोग उसके लिए रेडी है. तो उसके कारण स्पेस रिक्वायरमेंट काफी कम हो जाता है और क्योंकि स्पेस रिक्वायरमेंट कम हो जाता है तो स्पेंडिंग या जो बजट जो खर्चा करना रहता है वो भी काफी कम हो जाता है. सो दीज आर द मेजर ट्रेंड्स व्हिच यू आर सीइंग जिसके कारण देखिए एट द एंड ऑफ द डे जो एंटरप्रेन्योर है या बिजनेसमैन है उसको भी ज्यादा स्पेंड करना है उसके बिजनेस के ऊपर और रियल एस्टेट पे नहीं करना है. सो कोवर्किंग उनको वो गेटवे देता है जिधर खर्चा कम रहेगा खुद के ब्रांड से और बिजनेस ज्यादा कर पाएंगे. So these are the major trends which are there in co-working space currently. જે આપણે પ્રોપર્ટી ગુરુના એપિસોડની અંદર કોવર્કિંગ સ્પેસ અંગેની ખાસ વાત કરી રહ્યા છે. તો 2023 માટે આમાં કોવર્કિંગ સ્પેસ માટે આ વર્ષ કેવું રહ્યું એની આપણે વાત કરી. હવે આપણે આ ચર્ચામાં આગળ વધીએ અને આપણી સાથે આ ચર્ચાની અંદર જોડાયેલા છે કુશલ ભાર્ગવા. कुशल जी, एक बार फिर से आपका स्वागत CNBC बाज़ार पर ब्रेक के बाद. और 2023 कैसा रहा इसकी हमने बात की है. अगर अब हम 2024 की बात करें तो 2024 को कोवर्किंग इंडस्ट्री के ग्रोथ को आप किस तरीके से देख रहे हैं?
प्राइमरी ड्राइवर्स कौन रहेंगे इस नए साल में? देखिए कोवर्किंग में क्या हुआ है कि एंटरप्राइज कस्टमर है, स्टार्टअप्स है, उनको अभी समझ में आ रहा है कि कोवर्किंग क्या है। क्योंकि आप अगर देखेंगे तो कोविड के बाद ही बेसिकली कोवर्किंग का अब्जॉर्प्शन अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हुआ है। तो विद एवरी पासिंग ईयर लोगों को और भी समझना है कि कोवर्किंग और कोवर्किंग का बेनिफिट्स क्या है। और विद रियल एस्टेट अवेलेबिलिटी जो बढ़ रहा है अक्रॉस इंडिया, कोवर्किंग का ग्रोथ स्टोरी इज ओनली गोइंग टू इम्प्रूव। रियल एस्टेट अवेलेबिलिटी इज द मेन चैलेंज। उसके अलावा रियल एस्टेट जो है वो भी कंप्लाइंट होना चाहिए, क्योंकि जो भी कॉर्पोरेट है उनको कंप्लाइंट बिल्डिंग चाहिए, जिधर ओसी है, फायर एनओसी है, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए। तो अगर ये सब अगर हाथ में है तो ग्रोथ ही ग्रोथ है। और जो ग्रोथ हम लोग को 2023 में मिला, 2024 में तो ग्रोथ उससे डबल होना चाहिए। सो अब्जॉर्प्शन, अंडरस्टैंडिंग, ग्रोथ स्टोरी बहुत ज्यादा है कोवर्किंग के लिए। और प्लस जैसे मैंने पहले भी बताया था कि कोवर्किंग पहले छोटे या बड़े शहरों में ही लिमिटेड थे और अभी छोटे शहरों में भी जा रहे हैं। तो उसके कारण जितना ज्यादा लोगों को पता चलेगा उतना ज्यादा कोवर्किंग का की उन्नति भी होगी। ઓકે, તો 2023નું વર્ષ જેટલું સારું રહ્યું છે એના કરતાં વધારે આશા અને અપેક્ષાઓ કોવર્કિંગ સ્પેસની 2024ના વર્ષથી અહીં આગળથી બનતી દેખાઈ રહી છે। और कुशल जी, आगे ये भी एक आपसे जानना था कि जिस तरीके से स्पेशल इकोनॉमिक जोन की को लेकर कुछ खबरें अभी भी फ़िलहाल भी हमें आते हुए देख रहे हैं, तो इसकी जो इंडियन कोवर्किंग स्पेस है इसके ग्रोथ डेवलपमेंट में क्या इम्पैक्ट आएगा और इससे कोई यूनिक अपॉर्चुनिटी बनती हुई आप देख रहे हैं या कोई चैलेंज खड़ी होगी, किस तरीके से इसे आप देख रहे हैं? देखिए एसईजेड का तो स्टोरी या बॉल गेम तो अलग ही हो गया, क्योंकि एसईजेड का साइज बहुत बड़ा रहता है। सो वो लगभग 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख स्क्वायर फीट का गेम होता है। और अभी एसईजेड अगर देखेंगे तो अहमदाबाद के बगल में जो गिफ्ट सिटी है उधर ऑलरेडी एक दो कोवर्किंग प्लेयर्स है। अगर आप दिल्ली लेंगे, दिल्ली के एसईजेड के बगल में भी कोवर्किंग प्लेयर्स है। सो अगर एसईजेड में कोवर्किंग एस्टेब्लिश कर पाएंगे तो उनका ग्रोथ स्टोरी जैसे मैंने डबल बताया था वो तो ट्रिपल या उससे भी बढ़ जाएगा। सो एसईजेड का तो स्कीम ही अलग है। और एसईजेड में भी ज्यादातर आईटी या आईटी एनेबल्ड कंपनीज ही रहते हैं। सो टेक्नोलॉजी कंपनी रहते हैं, जो वैसे जैसे कंपनी रहेंगे उन लोगों को तो बड़ा ही एरिया लगता है। तो अगर एसईजेड में समझ पड़ गई कि कोवर्किंग ग्रो कर पाएगा तो कोवर्किंग के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। बट फिलहाल चैलेंजेस है कि इतना अपॉर्चुनिटी या इतना एरिया अवेलेबल नहीं है करंटली एसईजेड में। ઓકે, તો એસઈઝેડ એ સમયે ઉપયોગી થઈ શકે છે જ્યારે બહુ મોટી રિક્વાયરમેન્ટ હોય છે, બહુ મોટી સ્પેસની રિક્વાયરમેન્ટ હોય છે। તો આને અત્યારે આપણે જો કોવર્કિંગ સ્પેસના દૃષ્ટિકોણથી જોઈએ તો અહીંયા આગળથી આ એક ચેલેન્જની તરીકે આ વસ્તુ અહીંયા આગળથી દેખાઈ રહી છે। તો આપણે અહીંયા આગળથી ઓવરઓલ કોવર્કિંગ સ્પેસ અંગેની વાત કરી છે। अब अगर हम ओवरऑल देखें 2024 के साल के बारे में, किस तरीके से आप 2024 को होते हुए देख रहे हैं? आपके नज़रिए से कोवर्किंग स्पेस के लिए ओवरऑल कैसा ये साल रहेगा? कोवर्किंग में फिलहाल ऐसे बोला जाता है कि लगभग 2000 से ज्यादा कोवर्किंग प्लेयर्स हैं। और ये 2000 प्लेयर्स में से लगभग 99% आर कोवर्किंग प्लेयर्स जो सेम सिटी में एक या दो सेंटर ही है। तो अगले साल या गोइंग फॉरवर्ड भी एक तो काफी कंसोलिडेशन होएगा, क्योंकि जो एक कोवर्किंग प्लेयर है या प्लेयर जिसके पास एक या दो सेंटर है उस वो ज्यादा वैल्यू नहीं दे पाएगा कस्टमर को। तो थोड़ा तो पहले कंसोलिडेशन होएगा। और क्या होएगा कि जो बड़े प्लेयर है वो और भी स्पेस ऑक्यूपाई करने वाले हैं। सो जो गैप अभी कोवर्किंग प्लेयर्स के बीच में जो है वो और भी बढ़ने वाला है अगर कंसोलिडेशन नहीं होएगा। जो लार्जर प्लेयर्स हैं वो तो उनको तो मैनेज सर्विस करके भी अभी नया कॉन्सेप्ट आ गया है। जो स्पेस विल बी फुल्ली ऑक्यूपाइड बाय एक कस्टमर और वही कस्टमर बताएगा कि स्पेस यूटिलाइजेशन कैसे चाहिए। वही बताएगा कि मेरे को मल्टी यूटिलिटी रूम चाहिए, तो जो कैफेटेरिया है इट कैन बी यूज्ड एज एक्टिविटी रूम आल्सो, इट कैन बी यूज्ड एज योगा सेंटर आल्सो। सो उसके हिसाब से जो क्लाइंट के हिसाब से जो ऑफिस बनाता है उसको बोलते हैं मैनेज्ड ऑफिस, मैनेज स्पेस। और मैनेज स्पेस का ग्रोथ सबसे ज्यादा होने वाला है कोवर्किंग सेक्टर में, क्योंकि अभी कस्टमर भी समझ गया है कि कोवर्किंग प्लेयर जो है, जो ऑपरेटर है,
वो पैसा लगाने को तैयार है जहां तक हम लोग लॉक इन दे रहे हैं। तो इसके कारण गोइंग फॉरवर्ड काफी फर्क आने वाले। ઓકે, તો આપણે આગળના વર્ષની અંદર ખાસો એવો ફરક અહીંયા આગળથી જોઈ શકીશું અને કઈ રીતનો ફરક છે, કેમ આવવાનો છે, આ તમામ આપણે મુદ્દાઓની છે અહીંયા આગળથી ચર્ચા કરી છે। कुशल जी, और एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है कि हमने ये पूरी चर्चा की, आपने भी बताया कि एक अच्छा ग्रोथ हम देख रहे हैं और जिस तरीके से हमने देखा कि जो कोविड के टाइम से पहले से कोवर्किंग स्पेस को हम डिस्कस करते आ रहे थे, कोविड के टाइम में थोड़ा ये जो ऐसा हुआ था कि सब लोग घर पे से ही काम कर रहे थे, यहाँ पे से वैकेंसी थोड़ी बढ़ गई थी। फिर अब हम देख रहे हैं कि वापस हाइब्रिड वर्किंग, ऑफिस वर्किंग, आपने आईटी का भी जिक्र किया, सब शुरू हो गया है। तो अगर हम समझना चाहें, ये प्री कोविड लेवल जितना डिमांड वापस कोवर्किंग स्पेस में आ गया है या उससे भी बढ़कर ग्रोथ हमने देखी है, उससे भी ज़्यादा डिमांड बढ़ती हुई अभी आप देख रहे हैं, इस नज़रिए से मैं आपसे समझना चाहूँगी। कोवर्किंग का ग्रोथ फिलहाल तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे मैंने बताया था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो अभी कंपनीज करना नहीं चाहते क्योंकि उनको पता चल जाए कि कोई और कर रहा है, तो कंपनीज वही फंड बेटर टैलेंट एक्विजिशन में कर रहे हैं और आईटी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सो कोविड के बाद तो कोवर्किंग के लिए बहुत ज्यादा फर्क आ गया है। कोविड के पहले कोवर्किंग स्पेस सिर्फ स्टार्टअप्स और स्मॉल एंटरप्राइज कस्टमर्स देखते थे। कोविड के बाद, क्योंकि जैसे आपने भी बताया कि जब वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे तो सब कॉर्पोरेट और एंटरप्राइज कस्टमर ने ऑलरेडी उनका आईटी सेटअप स्ट्रॉन्ग कर लिया था। तो क्योंकि उन्होंने आईटी सेटअप स्ट्रॉन्ग कर लिया था, दे कुड वर्क फ्रॉम एनीवेयर। एंड क्योंकि वर्क फ्रॉम एनीवेयर, वर्क फ्रॉम होम इतने सारे फॉर्मेट्स आ गए हैं, उसके कारण अभी आईटी कंपनीज और एंटरप्राइज कस्टमर्स किधर से भी काम कर सकते हैं। अभी कोविड के बाद ऑलरेडी वर्क क्लोज टू होम हो गया है, हब एंड स्पोक मॉडल हो गया है, जिधर हब थोड़ा बड़ा रहता है और स्पोक ऑफिसेस छोटे छोटे सिटीज में रहते हैं। तो लैंडस्केप भी पूरा कोवर्किंग का बदल गया है कोविड के बाद। अभी पहले जैसे मैंने बताया था, पहले एंटरप्राइज कस्टमर्स का रिक्वायरमेंट नहीं था बहुत ज्यादा, अभी एंटरप्राइज कस्टमर्स ही सबसे ज्यादा डिमांड कर रहे हैं कोवर्किंग के लिए। प्लस आईटी कंपनीज का भी इतना रिक्वायरमेंट नहीं था कोवर्किंग में, जो अभी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सो बिकॉज एंटरप्राइज कस्टमर्स का रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है सीट्स के हिसाब से, स्क्वायर फीट के हिसाब से, तो ग्रोथ 4x या 5x ऑलरेडी हो गया है कोविड से पहले। ओके, तो આપણે અહીંયા આગળથી આજના આ એપિસોડની અંદર ખાસ કોવર્किंग સ્પેસના ગ્રોથ અંગેની ખાસ વાત કરી છે। और कुशल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े और इस पूरी जानकारी हमें बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आ साथे प्रॉपर्टी गुरुना आ एपिसोडनी अंदर हाल पूरतुं आटલું જ, परंतु आपने जता जता खास याद करावी दઈએ कि रियल एस्टेटने लगता, घरना खरीद वेचाणने लगता, कमर्शियल प्रॉपर्टी ने लगता कोईपण आपना सवाल होय अमने ईमेल करो propertyguru@nw18.com पर। अने साथ ज CNBC बजारनी तमाम अपडेट आप व्हाट्सएप चैनल पर मेळवी शको छो। आ माटे स्क्रीन पर दर्शावेला QR कोडने स्केन करो। तो साथ ज प्रॉपर्टी गुरुना एपिसोड में हाल पूरतुं आटલું જ। हाल मने पण आपशो रजा। વધુ अपडेट्स माटे आप जोता रहो CNBC बजार। नमस्कार।